बहुत बढ़िया कल रैली इसमें बनी है। तो छोटे स्टॉक में देख लेते हैं, शायद हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जाए, तो इनमें खरीदारी करनी चाहिए। और चौथा स्टॉक वो जो SW सोलर भी है, हाँ उसमें खबर आई कि शायद अपना डेट वेट रिटायर कर लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। पावर के ये पूरे स्टॉक जो है ना मोमेंटम प्लेस वाले हमने लिए हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से चल रहा, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना चले, लेकिन स्टोरी जिस तरह से डेवलप हो रही है पावर की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपकी कोल शॉर्टेज है, दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, भारत में भी आप पीक डिमांड चल रही, कितने वर्षों की डिमांड वहाँ बढ़ गई। तो उसके समय लगता है कि ये वाले स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। कोयले वाली कंपनी अनमोल इंडिया भी आज फिर से शामिल किया है, इसमें भी बड़ी ग्रोथ बन सकती है, क्योंकि कोयले की शॉर्टेज है और उसको पूरा करने के लिए कंपनी इंपोर्ट करके यहाँ सप्लाई करेगी। तो हमें लगता है कि उसका भी ध्यान में रखना चाहिए और इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया पूरा कोल सप्लाई नहीं कर पा रही। तो इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं 186 का टारगेट होगा। तो 5 स्टॉक खाली ये सब पावर वाले। प्रोड्यूसर के साथ सांठगांठ है वो, इन्हें टीम बोली वो पावर हुआ पावरफुल करके कोई ढम ढम फेंके जा रहा था। पावर फिर से दिखाई नहीं क्या है डायरेक्टर साहब वो क्या फेंके जा रहा था, पावर हुआ पावरफुल, पावरफुल टीम हो गई भाई। ये अपनी ये जुगाड़ करके आते पीछे से। मेरे बैंक के लिए भी कुछ दिखाइए, अभी कुछ होगा नहीं आपके पास। बैंकिंग ऑन बैंक कर दे। अच्छा, अगले स्टॉक्स जो हैं कल खबरों में थे, मैक्स हेल्थ केयर और साथ साथ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, जहां पे वो लार्ज ट्रेड्स होने थे, है ना। कल के प्रेशर के बाद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर ये तो खैर बड़ा पिटा है, 470 प्लस के हाईज वाला स्टॉक है, जो कल के प्रेशर के बाद मीनिंगफुल करेक्ट हो चुका है। बढ़िया कंपनी है, एक ओवरहैंग इवेंचुअली पहले से उसको रोकिए, मैक्स हेल्थ केयर को, उसके बारे में बोल रहा हूं। तो मीनिंगफुल करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लेवल्स पर वो ओवरहैंग खत्म होता हुआ, और यहां पे क्या हुआ, वेरिटास ने 52 लाख शेयर्स, SBI म्यूचुअल फंड ने 4.25 करोड़ शेयर्स, HDFC म्यूचुअल फंड ने 57 लाख शेयर्स। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए हैं लेवल्स के आसपास। अच्छे मौके होंगे। आज स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा, रिकवरी मोड पे आना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है अच्छे लेवल्स हैं जिसपे आप मैक्स हेल्थ केयर में इन दिग्गजों के साथ एंट्री पा रहे होंगे। दूसरा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हालांकि इसमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, वो लार्ज ट्रेड्स में सामने नहीं आया, सिर्फ टी रो प्राइस का आया है कि भाई 15 लाख शेयर्स उन्होंने उठा लिए जब वो कल अच्छी खासी सेलिंग हो रही थी, या शेयर बेचे जा रहे थे स्टैंडर्ड की तरफ से। तो टी रो प्राइस जैसे बाकी इन्वेस्टर्स अपनी जगह, HDFC AMC रीसेंट करेक्शन के बाद बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है। कल 5% की गिरावट के बाद उन्हीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे आके रुका था ये स्टॉक। मुझे लगता है अच्छे लेवल्स हैं, इसमें एक अच्छा बाउंस बनना चाहिए, और 2970 2975 के टारगेट्स। बिरला कॉर्प अगला स्टॉक, बिरला कॉर्प सिर्फ इसीलिए कल AGM हुई थी, और AGM पहले इस कंपनी ने हाईलाइट कर रखा था इसके केपेक्स प्लान्स थे कि भाई 2025 तक 25 मिलियन टन कैपेसिटी कर देना है। कल AGM में और एग्रेसिव प्लान्स हाईलाइट कर दिए गए कि 2027 तक 25 नहीं, हम 30 मिलियन टन तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय इस कंपनी की करंट कैपेसिटी जो है 15-15.5 मिलियन टन की है। तो एग्रेसिव केपेक्स आउटलाइन करते हुए अच्छा स्टॉक है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, थोड़ा सा टिकट साइज बड़ा है, 1390 तक के लेवल यहां पर। क्विकली अब जान लेते हैं हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल स्टॉक्स। डिपेंडेबल स्टॉक है मेरा कोल इंडिया। तो ये भी एक मोमेंटम ही चीज़ है। कल बड़ी ज़बरदस्त रैली इसमें बनी, 8-10% ऊपर गया इंट्राडे में, लेकिन फिर 6% हायर क्लोजिंग इसने दी है। मुझे ध्यान है कि जब 152, 50, 48 के आसपास था, तो वहाँ पे इसने कुछ समय लिया, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप यहाँ पे चलता आ रहा है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है कि ई ऑक्शन में बहुत प्रीमियम चल रहा है, जो PFA वाले हैं उसमें 8-10% की तेज़ी बननी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई इनकी। तो कोल इंडिया के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा दौर कभी नहीं आएगा, और इस दौर में अगर इसने अपनी पुरानी ग्लोरी नहीं हासिल की ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि जब खुद ये कंपनी मान रही है, या देश में दिख रहे हैं, ग्लोबली दिख रहे हैं, कोयले की भयानक शॉर्टेज है, तो इसको फ्लरिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस मोमेंटम को चेस करना चाहिए जो हाई वॉल्यूम के साथ आया है। 195 का टारगेट लेकर करिए, लेकिन कई दिन चलने के बाद लोग बेचने भी आ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। कोल इंडिया जब चल रहा था तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में अमिताभ बच्चन की पिक्चर की फोटो चल रही थी, काला पत्थर चलना शुरू हो गया है। कोल इंडिया के सामने वही चीजें रखी है, क्योंकि पिछले कई दिन से डिपेंडेबल का दर्जा दे रखा है, बढ़िया कमा के भी दे रहा है अपनी रीजनेबल। कल भी 2-3% ऊपर था, इसके पीयर सेट तो और भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे।
आज शाम तक पता चल जाएगा। यस, आज शाम तक पता चल जाएगा आपको अगले 6 महीने के लिए भारत में गैस की कीमतें रिवाइज करके कहां पे रखी गई हैं। तो सारा उस पर दारोमदार है। मुझे लगता है कीमतें मजबूरी है बढ़ाना एग्रेसिवली, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओएनजीसी खरीदने के मौके आज भी हैं। कल ऑयल इंडिया बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था, पर ऑयल इंडिया पहले बहुत बार मेंशन कर चुका हूं ये कहते हुए कि बहुत कंफर्ट है ओएनजीसी के सामने वैल्यूएशंस पे। लेकिन आज वापस ओएनजीसी डिपेंडेबल यही रहेगा। सबसे बड़ा फायदा इसी को होना है 150 तक के टारगेट्स। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स।